सभी साथियों को नमस्कार। आप में से कई साथियों की क्वेरीज आ रही थी कि आरपीएससी ईओआरओ का जो नोटिफिकेशन है वो क्या इस साल में आ सकता है, उसके बारे में अपडेट्स दें। तो मेरी क्या है कि जनगणना के अंदर सुपरवाइज़र में ड्यूटी लगा रखी थी। मैं थोड़ा बिजी होने की वजह से जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी और मैं भी बिजी था। अब जो है कुछ सोर्स के द्वारा जो है ये जानकारी आई है आप लोगों के सामने, मैं शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए जो है ये वैकेंसी आपको मतलब क्या आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिलेगी। तो अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि एक तो ये जो वैकेंसी है इसका विज्ञापन कब आएगा, दूसरा इसमें पद कितने होंगे, तीसरा इसकी परीक्षा कब हो सकती है, चौथा इसके अंदर पैटर्न क्या हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों के साथ, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। आरपीएससी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होती है, चाहे वो कोई वैकेंसी रिलीज होने की हो या आरपीएससी की आंसर की को हो या आरपीएससी के जैसे एग्ज़ाम शेड्यूल को लेकर के हो, कोई भी जो होता है वो अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करता हूँ और ऑथेंटिक शेयर करता हूँ। तो आप लोग जो है अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं विज्ञापन को लेकर के। तो देखो, विज्ञापन जो है इसके ऊपर जो है प्रोसेस अभी तक फाइल जो है वो चल रही है, क्योंकि इसमें एक समस्या ये आ रही थी कि जो पुराने जो हैं वो पद जो हैं कम खाली है, इसीलिए कम पदों के ऊपर नोटिफिकेशन निकालना थोड़ा मुश्किल है। और सरकार भी चाह रही है कि जो नई नगर पालिकाएं हैं ना, नई नगर पालिकाएं जिनकी घोषणाएं पिछले 2 से 3 सालों के अंदर की है लेकिन अभी तक उनमें ईओ के पद जो हैं वो क्रिएट नहीं किए गए हैं, वो फाइल से वो फाइल के ऊपर जो है काम चल रहा है। और ये संभावना अभी जो एक डीओपी की जो बैठक हुई थी अभी 3-4 दिन पहले, 4-5 दिन हो गए लगभग, उसमें सीएस साहब ने सभी जो वैकेंसी कराने वाली संस्थाएं हो या सभी जो बोर्ड्स हैं जिनसे वैकेंसी संस्थाओं के पास जाती हो, उनको स्पेशली इस चीज़ को लेकर के उनको ये नोटिस दिए थे कि भी आप लोगों के पास जो भी खाली पोस्ट हैं उनका एक प्रारूप बना करके आप हमारे पास भेजें और हम अप्रूव करके फिर आगे जो है उसको भेजेंगे। तो अब जो है सरकार, पंचायती राज चुनाव जो हैं अभी कोर्ट ने भी कहा है जल्दी करवाने हैं, तो अब सरकार जो है सभी वैकेंसी के ऊपर काम कर रही है। और अब ये संभावना आपके लिए बन रही है कि पहले तो जैसे मैं भी कह रहा था कि वैकेंसी बहुत लेट होनी है, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि अब जो विज्ञप्ति है ना वो आपके पंचायती राज चुनाव से पहले आ जाएगी। और चुनाव जो है जुलाई में करवाने को कहा है। अब गवर्नमेंट अगर डिले करे भी, अगस्त सितंबर तक अगर चुनाव करवाती है तो ये वैकेंसी आपको आचार संहिता से पहले अगस्त के अंदर देखने को मिल सकती है। अब कितनी होगी उसके बारे में बात करें, अगर इसमें पद बढ़ जाते हैं तो मैं आपको ये चीज़ आश्वस्त कर सकता हूं कि 80+ पद जो होंगे ना वो ईओ के होंगे। ईओ के पद ज़्यादा होंगे और आरओ के कम होंगे। 80+ पद जो हैं वो ईओ के होंगे। इसके अलावा जो एआरआई वगैरह जो हैं उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर वगैरह जो भी हैं वो आने हैं, वो तो अलग ही है। लेकिन 80 पद जो हैं आपके इसको देखने को मिनिमम मिलेंगे। और ये संभावना है कि ये जो है आपके जुलाई अगस्त तक जो है, क्योंकि अब जो है पहले तो फाइल ठंडे बस्ते में चल रही थी लेकिन अब प्रोग्रेस जो है हो रही है, क्योंकि जो मीटिंग हुई थी उसमें भी निर्देश दिए गए थे। क्योंकि बजट के अंदर जो है इतनी भर्तियों की घोषणा की गई है और अभी उसके रिगार्डिंग वैकेंसीज नहीं आती है और पेपर वाले जो है उसको हाईलाइट करते हैं, तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अब बात लास्ट में इसमें बात कर लेता हूँ पैटर्न को लेकर के। तो आप सभी साथियों को पता है कि इसके अंदर जो है 120 क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो आते हैं। 120 क्वेश्चंस आते हैं, 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है ना उसके अंदर आप देख लो जीके,
राजस्थान का ही आता है और साथ में इसमें करंट अफेयर्स। राजस्थान के जीके के अंदर सारी चीज़ें हैं, जियो है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, सभी चीज़ें इसके अंदर आती हैं और करंट अफेयर्स। ये सारे मिल करके इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं। और पार्ट बी के अंदर जो है इसमें एक तो आता है आपके नगर पालिका अधिनियम 2009, एनपी एक्ट 2009। लगभग 20 क्वेश्चन जो हैं, लगभग 20 क्वेश्चन आपको इसके रिगार्डिंग मिल जाते हैं। उसके बाद में 8 जो है इसके अंदर स्कीम्स है। स्कीम्स कौन सी हैं? जो अर्बन एरियाज के अंदर चलती है और मेंशन कर रखा है सिलेबस के अंदर, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। 8 स्कीम्स हैं। फिर जो है 3 रूल्स हैं अलग अलग, जैसे क्रय संचालन वाला है, वार्ड समितियों को गठन को लेकर के हैं, और एक और नियम है। ये जो है मैं आपको कह दूं कि जैसे लगभग 10 क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं, 10 लगभग योजनाओं के अंदर आते हैं, और 20 जो है वो आपके नगर पालिका अधिनियम 2009 के आ जाते हैं। कुल मिलाकर के इस पार्ट के अंदर जो है 40 क्वेश्चन आते हैं, 80 इसमें से आते हैं। ये पैटर्न रहता है। अब आप लोगों को अगर इसकी तैयारी करनी है तो आप लोग पिछली बार वाला पेपर देख सकते हो, मैं भी शेयर कर दूंगा। आप लोगों को कम पोस्ट होगी, इसलिए अभी से तैयारी पे जुटना पड़ेगा। ऑथेंटिक जो कंटेंट्स होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, पीवाईक्यू पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए कंटेंट को लेकर के, नगर पालिका एक्ट को लेकर के जो पीडीएफ वगैरह होती है, कुछ भी एनीथिंग, तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को जो है उपलब्ध करवा दूंगा। और कोशिश करूंगा एक टेलीग्राम चैनल बना करके उसका लिंक जो है वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा, ताकि उसमें आपको जो कंटेंट्स है वो मिलता रहेगा। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद। एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, जो नए हैं वो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच।